हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके द्वारा बहुत सारे कमेंट्स मेल आ रहे थे कि सर बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी का पेपर है हमारा और समय कम है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बता दीजिए। तो लीजिए स्टूडेंट, हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये वाला जो प्रश्न जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें गलती भी हो जाएगी, तो पूर्ण रूप से इस पर डिपेंडेंट ना हो और आप, ताकि मुझे बाद में ब्लेम ना कर सके सर हम तो इसी को पढ़ के गए, ये नहीं आया ना। ये सिर्फ आपके हेल्प करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो एक आउटलाइन के लिए है कि हाँ हमने ये पढ़ा है, हमारी तैयारी हो चुकी है करके। आप इस पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर के बारे में बताऊं तो इसकी एक्यूरेसी अगर मैं कहूं तो 90% प्लस में रहता है। पिछले साल भी मैंने आपके लिए बनाया था, तो उसमें से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो बिना किसी समय व्यतीत करे हम शुरू करते हैं आईएमपी प्रश्न। हम बात करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 से हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमको यूनिट 1 में हम जब देखते हैं तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, सबसे पहला पढ़ना है आपको हमको हर्बेरियम। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको हर्बेरियम पढ़ना है। दूसरा हमको क्या पढ़ के जाना है, हमको बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, इसमें हमने को बॉटनिकल गार्डन है। ये दो टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। तीसरा आप देख के जाएंगे इसमें टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी स्कीज के बारे में आपको इसमें देखना है। ठीक है ना, टैक्सोनॉमी स्कीज के बारे में देखना है। और सबसे आईएमपी की श्रेणी में रख रहा हूँ स्टूडेंट, जिसका नाम है द्विनामकरण पद्धति, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति इस यूनिट का मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और ये दूसरा इसको रख रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ों को आप सभी को पढ़ के आप जरूर जाएंगे। कौन सा यूनिट का है स्टूडेंट, ये यूनिट फर्स्ट का है। आपको सिर्फ इतने 4 टॉपिक को पढ़ के जाइए, आपका यूनिट फर्स्ट है, जरूर प्रश्न बनेगा। अब बात करते हैं अपन यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। यूनिट सेकेंड की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, चलिए यूनिट सेकेंड में क्या है, पूरा आपका क्या है, टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन। तो इसमें आप क्या करिए, इसमें आप पढ़ के जाइए बेंथम, थम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ के जाइए, पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट करके जाइए विथ डिमेरिट्स और क्या होता है आपका डिमेरिट्स के फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चीज़ करिए इसमें आप लोग एंगलर एंड प्रांटल। एंगलर एंड प्रांटल का क्या करिए स्टूडेंट, इसमें आप जब बात करके जाएंगे तो इसमें आप लोग पढ़ के जाइए मेरिट्स। मेरिट्स मतलब होता है गुण और दोष, मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक, तीसरा पढ़ के जाइए इसमें आप फाइटोकेमिस्ट्री, पैलिनोलॉजी। ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये क्या कवर कर लेगा आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी को। अगर आपके एग्जाम में आता है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के प्रश्न बताइए, तो आप इसको भी बना सकते हैं। ये पढ़िए तो अभी आप तो ये पढ़ के जाइए, दोनों में से एक पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बेंथम हुकर को छोड़िएगा मत, क्योंकि मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद करते हैं अपन यूनिट 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। अब बात करेंगे यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 जो है आपका पूरा क्या है, फैमिली है। यूनिट 3 ठीक है, पूरा फैमिली वाला है। तो फैमिली वाला है तो इसमें आप पढ़ के जाइए यूनिट 3 में, इसमें आप पढ़ के जाइए सोलेनेसी, ब्रेसेकेसी, यूफोर्बिएसी, आप पढ़ लीजिए इसमें क्या पढ़ेंगे इसमें, और यूफोर्बिएसी हो गया, कुकुरबिटेसी, ठीक है, ये पढ़ के जाइए। और एक पढ़ लीजिए इसमें क्या, एस्क्लेपिडिएशन। ये तो हुआ स्टूडेंट आपके किसका, डाइकॉट प्लांट का। ठीक है, इसी में आपको पता है कि आपके मोनोकॉट का भी होता है, जो कि मोनोकॉट में आपको कम पढ़ना रहता है। तो आप मोनोकॉट को बिल्कुल छोड़िएगा मत, मोनोकॉट से प्रश्न बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक पढ़ लीजिए आप ऑर्किडेसी, आप पढ़ के जाइए क्या, पोएसी, मोस्ट एमपी, और एक पढ़ लीजिए आपके लिलिएसी। देखिए स्टूडेंट, ये फैमिली वाला बहुत बड़ा है नो डाउट,
लेकिन आपका प्रश्न यहाँ से बनना है, अगर आपने प्रैक्टिकल अगर अच्छे से किए होगे तो आपको टर्मिनोलॉजी पूरी अच्छे से याद होगी, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप उस फैमिली के फ्लोरल फार्मूला को अच्छे से पढ़ के जाइए। इकोनॉमिक हर प्लांट के 5-5 प्लांट याद रखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के पर्पज़ से, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में जो है आपका स्टूडेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स की बाढ़ है इसमें। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे आप सबसे पहले प्लांट के नाम पढ़ेंगे, बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे और उसके क्या क्या यूज़ होते हैं, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है स्टूडेंट इसमें पढ़ेंगे ऑयल एल्डिंग प्लांट। ऑयल को उत्पादन करने वाले पौधों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, नारियल हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें फाइबर्स प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसी में से ही क्या होगा स्टूडेंट, मैं लॉन्ग के बारे में बता रहा हूँ, शॉर्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं में से ही शॉर्ट भी बनेंगे। जैसे मान लो फाइबर्स का पढ़े, फाइबर्स का पढ़ोगे तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको पेपर में शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, तो क्या आ सकता है, कॉटन आ सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसमें तीसरा रबर, इसको ज़रूर पढ़िएगा। रबर बहुत ही IMP प्रश्न है, आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप पढ़िएगा टी, और इस बार जो आपका नया जो जुड़ा है तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे, शुगर कैन। तो शुगर कैन ज़रूर पढ़ लीजिए। लेकिन रबर और ये टी को तो रबर है प्लस कॉफ़ी है, इन दोनों टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये IMP की श्रेणी में रखा हूँ मैं, ठीक है ना। और इसमें आप देखोगे तो रेशे वाले फाइबर्स प्लांट को स्किप नहीं करेंगे, और आपके इमारती लकड़ी जो प्राप्त होते हैं, जैसे साल, सागौन, टिम्बर प्लांट्स बोलते हैं चाहिए, तो आपको इनके बारे में पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट 3। हम बात करते हैं, सॉरी ये यूनिट 4 है, ओके मिस्टेक, ये यूनिट 4 था। अब बात करते हैं अपन यूनिट 5। यूनिट 5 में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम बात करेंगे यहाँ पे इथेनो बॉटनी। इथेनोबॉटनी प्लांट की बात करेंगे, ऐसा पौधा जो मनुष्य के लिए बहुत यूज़फुल होता है, वो इकोनॉमिकली हो या कोई सी भी एंगल से वो फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे प्लांटों के लिए हम क्या पढ़ेंगे, अपन इथेनोबॉटनी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें अगर आप देखोगे स्टूडेंट इथेनोबॉटनी प्लांट्स के बारे में, तो आपके जो सिलेबस में जो दिया हुआ है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 7 से 8 प्लांट को अच्छे से पढ़ लीजिए। पेपर में क्या आएगा कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले इथेनोबॉटनी प्लांट के बारे में लिखिए, ठीक है ना। जैसे साल, सागौन, शीशम, खैर, बीजा, कुछ भी जो आपके सिलेबस में डला है, ठीक है ना। सिलेबस में जो है उसी से रिलेटेड आपको क्या हो सकता है यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसलिए भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 5-7 पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। मैं एक बार देखने का प्रयास करता हूँ, मेरे पास बुक है क्या, यस मेरे पास बुक है, तो मैं उसमें देखने का प्रयास करता हूँ कि कौन कौन से इसमें देखा जाए तो स्टूडेंट मेडिसिनल प्लांट के रूप में दिया गया है। जैसे कि इसमें मैं देख पा रहा हूँ, इसमें जैसे कि दिया हुआ है बेल है, सतावर है, कालमेघ है, फिर है पारिजात है, फिर है आपका गिलोय है, फिर है उसमें आपका नीम है, ठीक है ना। इतने सारे प्लांट आपको दिए हुए स्टूडेंट, इसके बेसिकली यूज़ आपको पढ़ के जाना है ही है, ठीक है ना। अब इथेनोबॉटनी प्लांट्स क्या होता है उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, उसके थोड़ा सा डेफिनेशन। इसके अलावा जो नया जो जुड़ा है उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपका नया टॉपिक है। जैसे कि आपका है पहला टॉपिक, इसमें नया जो जुड़ा है आपका वो है आयुष, ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा जुड़ा है। फिर इसमें आपका जो दूसरा जो है शॉर्ट में जिसको बोला जाता है NMHNMPB, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के बारे में, कि मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है CIMAP, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इन सब के बारे में पढ़ सकते। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर ही बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको बातें समझ आई होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके सेकंड पार्ट पाने के लिए आपको करना क्या रहेगा, आप पेपर दे के आइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या इसमें से प्रश्न आए हैं, हाँ ना, तो फिर आपको सेकंड पेपर भी प्राप्त होंगे। अगर आपको चाह है सेकंड पेपर की तो मैसेज करके ज़रूर मुझे बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बनाइए।
कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन बने, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।